एम्ब्रेस द जर्नी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सिमरन चोपड़ा। आप जानते हो, अब तो मेरी बकबक सुन के आप लोग भी परेशान हो गए, यार किन्ना बोल दी है कुड़ी, है ना, किन्ना ही बोल दी है। मैं इसलिए बोल दी है इन्ना ज़्यादा क्योंकि मैंने पता है कि जे मैं बोल के कुछ चंगी गल तो दस सकती तो मैं क्यों ना दसा। सो आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है एक्सपर्ट टैरोट कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजर रितिका। रितिका इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल फ्रॉम द फेस बट फ्रॉम हार्ट। दिल से खूबसूरत। आइए दिल दिखाते हैं आपको हमारी प्यारी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सो रितिका जी, आज हम कहाँ हैं? आज हम एक सच के घर पे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई आती है, कर्म आते हैं, कर्मों का लेखा जोखा आता है, जिससे हमारी नई जर्नी भी स्टार्ट होती है और पुरानी जर्नी का अंत होता है। गेस व्हाट, कहाँ हैं हम? नई जर्नी पुरानी जर्नी मंदिर में है वैसे तो। बिल्कुल, असली मंदिर हमारे शमशान के मंदिर में है। हमारे महाकाल का असली घर है शमशान का मंदिर। हम महाकाल के घर में हैं, महाकाल के मंदिर में हैं। डर लगता है? डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं डर लगता। डरना क्यों, ये तो सच्चाई है। लोग शमशान के बाहर से निकलते हैं ना तो कभी देखते भी नहीं उसकी तरफ, इतना डर लगता है। आपने बचपन से सुना होगा सिमरन बेटा कि मरना सच है, जीना झूठ है। सुना तो है, एक्सेप्ट नहीं ना कर सकते। वी कैन एक्सेप्ट, वी शुड एक्सेप्ट। व्हाट अबाउट दोस्त जो अपनों को खोने से डरते हैं? जो अपनों को खोने से डरते हैं वो उनका डर है, तुमने खुद ही उसका जवाब दे दिया। व्हाट अबाउट दोस्त जो अपनों को खोने से डरते हैं, वो डर ही तो है। और डर हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पर कोई इल्यूजन नहीं है, जो आया है उसने जाना है। जैसे हम अब आ जाएं ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस की तरफ। जब इंसान पैदा होता है, आपके पैदा होते ही पहले आपका बर्थ चार्ट में आपका डेथ टाइम डेट प्लेस तक फिक्स हो जाती है। हो जाती है ना, दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड तो हो जाता है, हमारी कुंडली में भी लिखा होता है। हमें पंडित खुद बताते हैं कि इतने को ये होगा, इतनी उम्र है तुम्हारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मुझे ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डीप बात है ये कि जब कोई अपना चला गया ना, उसके बाद हमारी अपने से मेरा मतलब है कि जिसको आपने अपनी शक्ल जिसमें देखी हो, जिसकी मूरत, जिसके चेहरे पे आपको अपनी मूरत नज़र आती हो, वो चला जाएगा ना आपकी ज़िंदगी से, तो आपको लगता है आपको भी चले जाना चाहिए। और कुछ लोग चले जाते हैं, चले जाते हैं। इसमें भी तुमने अपने सवाल में खुद ही जवाब दिया है। पता है कैसे? तुमने कहा जिन चेहरों को हम देखना चाहते हैं, जो अपनी मूरत चली जाती है, सारी चीज़ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसनेस में कवर हो रही है। आपको पता है ना, ये नॉलेज है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आप कॉन्शियस माइंड से उससे कनेक्टेड हो, बट सबकॉन्शियस माइंड उस पर्सन को, वो आपका इतना प्यारा क्यों है? बिकॉज वो सबकॉन्शियसली आपके साथ काफ़ी जन्मों से जुड़ा है और उसने आगे भी जुड़ना है अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। बट वहाँ बात तो यहाँ आ जाती है ना, जब अगर वो बंदा चला गया, अब तो फिर वो नेक्स्ट पाथ पे मिलेगा, नेक्स्ट जर्नी में मिलेगा। और अगर आपको लगे कि अब मेरी ज़िंदगी का दी एंड है, फिर दी एंड तो होता ही नहीं है, दैट इज क्रिएटेड बाय आवरसेल्फ। और अगर लोग इस चक्रों में, गलत कामों में पड़ जाते हैं, जैसे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, वो जो सुसाइड करते हैं या हार्म खुद को पहुंचाते हैं या किसी का मर्डर एक्सेट्रा, यू वांट टू से दिस, या एक्सीडेंटल डेथ्स हम इसको नाम देते हैं, राइट? अगर हम एक्सीडेंटल डेथ्स की बात करें तो अगर कोई जानबूझकर अपने लिए एक्सीडेंटल डेथ क्रिएट कर रहा है तो वो एक योनि होती है। सबसे पहले आता है पाताल, धरती, फिर आती है हमारी एंसेस्टर्स की योनि। एंसेस्टर्स की योनि में उसको तब तक रहना पड़ता है जब तक उसका वो सर्कल जो बर्थ का था वो कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद उसको फिर दोबारा नेक्स्ट जर्नी मिलती है, तब तक उस योनि में उसको रहना पड़ता है, उस लोक में। क्योंकि हर लोक है, जैसे मृत्यु लोक है, एंसेस्टर्स का भी लोक है। मोक्षा नहीं मिलता ना फिर उसको? नहीं मिलता मोक्षा। ये तो बहुत ही तकलीफमय बात है कि इंसान कहता है कि मृत्यु प्राप्त मोक्ष प्राप्त, मृत्यु प्राप्त मोक्ष प्राप्त, और अगर मोक्ष ही नहीं मिलेगा तो फिर इंसेस्टर्स की योनि में ही रह जाएंगे, तो मतलब फंस गए। नेक्स्ट बर्थ और नेक्स्ट लाइफ इन बर्थ सर्कल ही चल रहा है बेटा। सेम प्रॉब्लम्स नेक्स्ट बर्थ। सेम तो नहीं होती हैं,
it can be changed. We can change with our good karmas. Okay. कर्म होते हैं, कर्म का मतलब है क्रिया। बचपन में पढ़ी है क्रिया क्या होती है, बचपन में किया जाता था, वही क्रिया कर्मों को कहा जाता है। और हमारी लाइफ डेथ सब कुछ, हमारी पास्ट लाइफ, भूत वर्तमान भविष्य, बचपन से कर रहे हो चीज़ें, आपके साथ रिलेटेबल है, सुन रहे हो, कर रहे हो, बट आपने उसको कभी देखा नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करा, सोचा नहीं कि यही वर्ड्स क्यों बने हैं, बिकॉज लाइफ के साथ कनेक्टेड है वो। मीन्स पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ करा ना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी करा, तो मीन्स पास्ट बर्थ, प्रेजेंट बर्थ एंड फ्यूचर बर्थ, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। और जैसे हम लोग आज बैठे हैं, ये कोइंसिडेंटल नहीं है, जो भी है इट्स कनेक्टेड। हम लोग पहले भी कनेक्टेड थे, तो दुनिया में कितने लोग हैं, कितनों के साथ तुम कनेक्टेड हुए हो, कितने के साथ मैं कनेक्टेड हुई हूँ, कितनों के साथ हमारे कैमरे वाले भैया कनेक्ट हुए हैं, नहीं ना कनेक्ट हुए सभी लोग। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज इन द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और ये हम कर्म ही काट रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तुम मुझे पॉजिटिविटी दे रहे हो, जर्नी दे रहे हो, है ना, चाहे हम किसी भी फॉर्म में इस जर्नी को देखें, ये हमारा नज़रिया है, बट इट इज़ अ जर्नी। हम लोगों को एक जर्नी का मेथड बता रहे हैं इस इतनी पवित्र प्लेस पर बैठ के, इस यहाँ पर आके सारे प्लैनेट, सारे ज्योतिष, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एक फुल स्टॉप है, मोक्ष है, सर्कल है। सारी जमीन जायदाद तुम्हारी जो 4 गज में खत्म हो जाती है आकर। तुम्हारे जो 4 तुमने कह दो कि तुमने अपनी रिस्पेक्ट, अपना सारा कुछ, ये जो तुम चीजें खरीदते हो, ये ले लो, वो ले लो, सब यहाँ पर आके खाक, फिनिश, द एंड। चलो अब हम बात करते हैं, मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि जो लोग ने, किसी ने अपना खोया है, कैसे मूव ऑन करे वो बंदा, उसके लिए क्या रेमेडी है, क्या टिप है, कैसे वो अपने आप को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, इन सब से बचाए और उससे बाहर आए। सबसे पहले ये जो तुमने बात करी है ना, ये अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन देखूं, क्योंकि अगर हम स्पीकर हैं, है ना, उसके साथ साथ आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, ये कुंडली में रहता है, किसका मन यहाँ आकर स्ट्रांग रहेगा, किसका मन वो डिस्टर्ब होगा, है ना। कोई अपने को खोकर स्ट्रांगली मूव ऑन कर जाता है, पर अंदर ही अंदर उसके दुख चल रहा है, बट वो स्ट्रांगली मूव ऑन हो रहा है, पर ये थोड़ी उसका दुख खत्म हो गया, नहीं होता। हील कैसे हो, उसके लिए आपको चंद्र प्लैनेट एक्टिव करना है, अपना मून प्लैनेट। यहाँ पर आपने देखा शमशान के देवता किसको माना जाता है, किसको माना जाता है बेटा, किन के द्वार पे हम बैठे हैं, शिव जी के, है ना। मैंने क्या कहा, मून प्लैनेट स्ट्रांग करना है। लोग रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, और चंद्रमा शिव जी के कहाँ पर है, मस्तक पे। हाँ। समझ गए। अब यहाँ आकर हमें अपना चंद्र स्टेबल कैसे करना है। हाँ। हो गया चंद्र, मीन्स आप शिव मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, लोगों को सफेद चीजों का, दूध, चावल, चीनी, जो कि मून प्लैनेट से लिंक है, उसका दान पुण्य करो। ओके, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका मून प्लैनेट स्ट्रांग होगा, आपका मन स्ट्रांग होने लग जाएगा। और सभी जितने भी देवताओं को आप देखोगे ना, उनका अलग अलग क्राउन बना होता है। उन्होंने तो चंद्र का ही क्राउन पहन लिया हमारे महाकाल ने, तो ऑटोमेटिकली महाकाल के भक्तों का मन प्रबल होता है, स्ट्रांग होते हैं वो। तभी लोग कहते हैं कि अब मैं शिव जी को फॉलो करूंगा। पर मुझे पता क्या लगता है कि जो असली धर्म तुम फॉलो करते हो ना, जो असली तुम्हें शिव जी को मानना है, तो उनके जैसे गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर। शिव जी के अंदर सबसे बड़ा गुण निर्भय, कोई डर नहीं है, सारे उनकी पूरी बॉडी पे सांप ही सांप, डरते नहीं है वो किसी से। सर पे चंद्रमा और जो गंगा जी निकलती है, उसका मतलब है कि वो शीतल हैं, ठंडे हैं अंदर से। और करुणा कितनी है उनके अंदर सभी लोगों को लेके। जिस दिन तुम खुद को शिव का भक्त कहोगे, उस दिन याद कर लेना, अगर अंदर तुम्हारे दया, करुणा, ये सारी तुम्हारे अंदर गुण हैं, तो तुम असली शिव जी को फॉलो कर रहे हो। नहीं तो सब मिथ है, सब भ्रम है, सब धोखा है। शिव जी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उनके जैसा बन गए तो तुमने जग जीत लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं, सिर्फ यही एक देव है जो देव और दैत्य दोनों को संभाल के चल रहे हैं। मीन्स अगर आप शिव भक्त हो या आप नेचर से प्यार करते हो, आपको नकारात्मकता, सकारात्मकता के साथ साथ अच्छा बुरा सबको एक्सेप्ट करना है, सबको एम्ब्रेस करना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है। तभी तुम एम्ब्रेस द जर्नी
फॉलो कर करो। पाओगे। Yes. यही तो फिर बात है। क्या बात है, तभी क्या? मैंने यही वर्ड यूज करा था। अच्छा, एक चीज आप मुझे ना बोल रहे थे जब हम मिले थे, आप मुझे कह रहे थे कि सिमरन यार काम की भागा दौड़ी में ना इंसान बड़ा ही फंस जाता है, तो उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या करें? काम की भागा दौड़ी सबके पास है, राहु का युग है, कली का युग है, यानी कि कल युग है। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं और इसमें से भागा दौड़ी में से निकलिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए। बचपन से सुन रहे हैं, सब जानते हैं, लाइफ इज अ जर्नी, इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। हम इसको ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे, इसको हम सकारात्मक कैसे बनाएंगे? जर्नी है, सफ़र है, तो सफ़र तो हम कहीं जाते हो अच्छी अच्छी चीज़ें ही लेकर जाते हो ना। वाह, मैं जा रही हूँ, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, जैसे तुम पीछे गए हुए थे ट्रिप पर, है ना, मैं ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ, सब सकारात्मक चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं। तो जब हम सुबह अपने पाथ के लिए निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, यहाँ पर नेगेटिव या नकारात्मक सोच क्यों लेकर निकल रहे हो? आप अपने साथ, ज़रूरी नहीं है कि बैग में ही हो, ये सबसे बड़ा बैग है, दिस इज द बेस्टेस्ट बैग इन आवर बॉडी, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच लेकर निकलो, आपको पूरे दिन में लोग भी वैसे मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको कार्य, आपके सारे पाथ्स भी क्लियर होंगे। लोग कहते हैं काम रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, आज का दिन अच्छा नहीं गया, बिकॉज तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आप अपने यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मकता लेकर जा रहे थे। जिस दिन आपने ये नकारात्मकता को स्टॉप कर दिया, आपका पाथ अपने आप ही बड़ा ब्यूटीफुल हो जाना है। अपने लिए भी समय निकलेगा उस दिन और अपनों के लिए भी निकलेगा, दोनों काम होंगे। प्रोडक्टिविटी इसी से इंक्रीज होगी। सो गाइस, ध्यान से सुन लें, ये बातें किसी और ने बताने नहीं आना, जो रितिका मैम आपको बता रही हैं। सो मैं यही कहूँगी कि इनकी एक एक बात पे गौर किया जाए। इन जो टिप्स दे रही हैं, जैसे कि दूध चढ़ाना और जैसे भी लोगों की मदद करना, ये सब अगर आपने अपने अंदर ये वाले पॉइंट्स डाल लिए ना, सॉर्टेड और स्ट्रांग हो जाएगा ना बेटा। लाइफ स्ट्रांग, ऑरा स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग और स्टेबिलिटी जो आपको ज़रूर मिलेगी, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, इन्हीं चीज़ों से मिलेगी आपको। ओके, एंड एक चीज़ और, मैंने किसी से सुना था कि यार मुझे ना काम का बड़ा स्ट्रेस होता है। आपको क्या लगता है, स्ट्रेस काम करने से होता है या काम ना करने से होता है? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। काम करने से स्ट्रेस होता है कि काम ना करने से होता है? जब हम काम करते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का स्ट्रेस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। जब हम फ्री बैठते हैं तो यहाँ पर फिर गेम यहीं की आ गई, वो नकारात्मकता क्रिएट होती है। उसने ये कह दिया, वहाँ ये हो गया, मेरा वो रहता है। मीन्स काम ना करना ज़्यादा नकारात्मकता, ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो ट्रू। मतलब इतनी डीप बात ना मेरे को किसी गूगल पे सर्च करके नहीं मिलनी, कोई चैट जीपीटी ने नहीं बता देनी, कोई यूट्यूब की वीडियो ने नहीं बता देनी। इसमें ऐड करूं? करो। अब लोग कहते हैं, हम लोग जैसे एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें कहा जाता है, मैम किस्मत बड़ी या कर्म, राइट? कितना बड़ा क्वेश्चन है, किस्मत बड़ी या कर्म? किस्मत बड़ी या कर्म? अब तुम बताओ, किस्मत बड़ी या कर्म? तुम मुझे इतने सवाल पूछ रहे हो, एक सवाल तो बनता है। कर्म बड़ा है। यस। किस्मत बड़ी नहीं है, किस्मत खुद लिखी जा सकती है, कर्म कैसे बदलोगे? कर्म ही बड़ा है। जो कर्म करेगा उसको पछतावा नहीं होगा कि मेरी किस्मत ने मुझे साथ दिया कि नहीं दिया। अगर कर्म नहीं किया जाएगा तो फिर किस्मत के ऊपर रिग्रेट होगा, मेरा काम नहीं हुआ, बट आपने तो कर्म ही नहीं करा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि किस्मत आपकी साथ दे तो आप कर्म करो। ऐसे नहीं लिखा गया, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ये तो ना मैंने गोयंका जी के बातों में सुना था। गोयंका जी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जो अभी अपने शरीर में नहीं है, लेकिन उनके भी मैं प्रवचन बहुत सुनती हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर तुम खुद की मदद नहीं करोगे और बस घर में भगवान का नाम लोगे, प्लीज बचा लो, कोई बचाने नहीं आएगा। खुद करोगे तो सेव हो जाओगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो मुझे तो लगता है कि इतनी बड़ी नॉलेज दे दी है ना ये चीज़ ने, इसने आंखें खोल दी, पर्दा हट गया। गुड, पर्दा हट गया, सारी चीज़ें सही हो गई। हम देखो कितनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछा ही नहीं। आप अपने जीवन के बारे में कुछ तो लोगों को बताओ। फॉर श्योर। हर एक को अगर आप देखो किसी भी पोस्ट पर, कहीं पर भी कुछ भी कोई जा रहा है, उसको कोई अचीवमेंट्स मिल रही है, तुम भी जिस पोस्ट पर हो,
काफी स्ट्रगल्स के बाद पहुंची हो, डेफिनेटली मेरे को तो आराम से तो नहीं मिली, अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, है ना। हर एक इंसान को कोई भी पोस्ट मिलती, कोई भी अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि अगर हम एग्जांपल हमारे मोदी जी की ही ले लें, हर एक इंसान किसी भी पोस्ट पर पहुंचता है आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स। तो मेरी भी लाइफ कहीं ना कहीं इसी चीज़ से अफेक्टेड रह चुकी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत से स्ट्रगल्स देखे थे, और अगर मैं कहूँ इस फील्ड में कैसे आई मैं, इस फील्ड में आने का मेरा बचपन से ही ड्रीम था। बचपन से व्हेन आई वाज इन सेकंड क्लास, तो हमारे ZTV पर 3 देवियाँ आती थी। वन वाज टैरो रीडर, वन वाज न्यूमरोलॉजिस्ट, वन वाज एस्ट्रोलॉजर। वो बड़ा अच्छा फ्यूचर बताती थी, और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब ना देखते होते थे हाउ दे आर प्रिडिक्टिंग। और तब से मुझे शौक था। मेरी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आई, मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन लग गई, मैं बहुत बीमार हो गई। आई वॉज ब्लॉक्ड। एक स्टेज आई थी मेरी लाइफ में। उस समय मुझे डॉक्टर ने कहा अपने किसी पैशन को निकालो सो दैट आप इस मेडिसिन को छोड़ सको। मेरी बेटी उस समय शी वॉज ओनली 4.5 years, और बेटा मेरा 2-2.5 साल का। माई बॉडी वॉज स्टिफ्ड, मैं प्रॉपर एंजाइटी डिप्रेशन में। उस समय मैंने इस फील्ड को, मैंने नहीं चुना, उसने मुझे चुना, इस फील्ड ने, महाकाल ने मुझे चुना इस फील्ड के लिए। तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन छूटी, आप जैसे अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छा प्रभु कृपा, ब्लेसिंग्स चलती रही। नाउ आई एम दिस प्लेस। सिर्फ जलंधर में ही नहीं, रितिका मैम का पैन इंडिया और उससे बाहर भी बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा क्लाइंट रिलेशनशिप है। और नॉट जस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप, मे बी मोर देन दैट। कई बार क्या होता है कि हम ना पैसों की वजह से भी एक्सपर्ट्स को अप्रोच नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ को कभी लिमिटेड रखा ही नहीं, सेवा में है ये कहती हैं कि जो नहीं भी कर पाते हैं अफोर्ड, उनको भी अगर लाइफ में ये थोड़ी सी गाइडेंस दे सके तो ज़रूर देती हैं। एज अ फ्रेंड देती हैं, एज अ मदर देती हैं। सो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में हो, आपको लग रहा है कि इसके बाद ओनली डेथ इज़ देयर, दैट्स द सोल्यूशन, प्लीज़ बिलीव मी, शी कैन हेल्प यू। लिटरली मदद कर सकती हैं। एक इंस्टाग्राम मैसेज कर दोगे ना तो तुम्हें 1 घंटे के बाद तो ज़रूर रिप्लाई कर देंगी। एंड लिटरली आप इनकी गाइडेंस से बहुत अच्छा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक अच्छा गुरु चाहिए होता है, गुरु कह लो या आप एंजल कह लो, वो चाहिए होता है जो आपको लाइफ में अच्छा मार्ग दिखाए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? थैंक यू, मैं तो थैंक यू कह सकती हूँ। यस, बिल्कुल एक गुरु ही है, क्योंकि सबसे पहले तो नेचर को अपना गुरु मानो, अपनी बॉडी को गुरु मानो, क्योंकि हम लोगों ने एज ए गुरु बस आपको जर्नी का पाथ देना है। बेसिकली हमारे आपके अंदर, सभी के अंदर, सारे सबके अंदर गुरु तत्व है, हमने उसी को एक्टिव करना है। बिकॉज अगर हम बात करें ना सिमरन, ये कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, जब कुछ हम बुरा करने लगते हैं ना, अंदर से आवाज आ जाती है। बिल्कुल आती है ना। झूठ डोंट डू दिस, झूठ बोलते हुए भी आती है ना। तो बस उस आवाज को, उस इंट्यूशन को सुनते चलो, जिंदगी में कुछ बुरा होगा ही नहीं फिर। तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा फ्रेंड है, आपके अंदर आपका गुरु है, सुनो उसकी। अगर आपको तब भी लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, तो आई एम 24 hours अवेलेबल फॉर यू। सो गुड। तो मैं बोल रही थी ना कि है ये सेवा में आपके साथ, तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है, जन कल्याण। मुझे लगता है कि हेल्प करना किसी की भी, किसी भी प्रकार से, चाहे किसी के चेहरे पे एक स्माइल लाना ही हो, ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। सो रितिका जी, मुझे बताओगे कि एस्ट्रोलॉजी और टैरोट में क्या डिफरेंस है? बिकॉज लोगों को ना बड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ टैरोट कराते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी, कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुछ को समझ में ही नहीं आता करना क्या है। तो डिफरेंस बताइए इसमें। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है बेटा, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये ऑकल्ट साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तुम स्कूल जाते थे तो स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स तुम पढ़ते थे, ये सारा कुछ ऑकल्ट साइंस के अंडर आता है। चाहे ज्योतिष हो, चाहे अंक ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी, चाहे वास्तु है या हमारे टैरो कार्ड्स हैं, सभी 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी है, जिससे नेचर बनी है, और 9 प्लैनेट्स की ही अंडर आ रहा है, सारी उसी की नॉलेज दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पाथ्स को पॉजिटिव कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज्योतिष है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, और ऑकल्ट साइंस हमारे कर्मों का लेखा जोखा बताती है। किसी भी फॉर्म में पूछ लो, चाहे न्यूमरोलॉजी फॉर्म में, चाहे एस्ट्रोलॉजी फॉर्म में, चाहे वास्तु के फॉर्म में, और उसके हमारे टैरो कार्ड्स की फॉर्म। क्या बात, कितनी क्लैरिटी है ना आपके वर्ड्स में।
मैं खो गई सीरियसली। मैं ही खो गई। मैं मेरी खुद की बात यहाँ आज मेरा मुंह बंद है। सोच लो आपने फिर कैसी कैसी बातें कही होंगी। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेचर, योर पॉजिटिविटी। मेरे तो गूज बम्स आ गए हैं गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आपका ऑरा है, और आप जो आज हमें यहाँ लेके आए हो, मेरे मन का जो ये इतना बड़ा मेरे जीवन का डर है ना, वो आपने निकाला है। आज मैं कैमरा के सामने ये बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सोचा था अपने जीवन में, when I was 2 years old, when I came to my consciousness, I thought that my life is with my father. जब वो जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। आज उस चीज़ का क्या बताऊं कि वो चीज़ अब बदल गई है। मैंने ऐसा नहीं सोचना अब। मुझे पता है कि ही लिव लॉन्ग, बहुत लंबी उम्र होगी उनकी और है भी, बट वो फ्यूचर जर्नीज में भी आपके साथ ही है, हमेशा मेरे साथ हैं और रहेंगे। बट अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, क्योंकि वो भी मेरे को इतना प्यार करते हैं। मुझे कुछ हो गया तो शायद वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। सो समझ गई हूँ अब मैं देर आए दुरुस्त आए। ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। हमारे लिए ये एक जर्नल रीडिंग करेंगी सबसे पहले उन लोगों के लिए जो इस टाइम फेस कर रहे हैं कोई ना कोई हेल्थ इशू। सो मैम, शैल वी स्टार्ट? फॉर श्योर। सबसे पहले सभी को जय श्री महाकाल। बिकॉज हाय हेलो के ऊपर अगर मैं हाय हेलो के ऊपर बात करूं, मैं कभी हाय हेलो नहीं कहती हूँ। सिमरन, डू यू नो हेलो कहना चाहिए कि नहीं? मुझे तो लगता है, मैं तो कहती हूँ, मेरा तो ग्रीटिंग का स्टाइल है ये, है ना? ग्रीटिंग का स्टाइल है ये। ग्रीटिंग वर्ड कहाँ से आया? डू यू नो दिस? इंग्लिश वर्ड है। हम रीडिंग से पहले क्या इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं? डू वी हैव टाइम? वी हैव एक्चुअली 2 minutes. You can start. ओके। जब आपने स्कूल में हु इन्वेंटेड टेलीफोन सीखा था, तो वहां पर आया था ग्राहम बेल, राइट? हाँ, ग्राहम बेल की लवर थी, वो उससे बहुत प्यार करता था। उसकी लवर का नाम था हेलो। और उसकी लवर ने कहा मेरे लिए कुछ ऐसा इन्वेंट करो जो वर्ल्ड वाइड हमेशा ही रहे। अच्छा। तो उसने उस समय ये टेलीफोन इन्वेंट करके एक अपनी फ्रेंड को दिया, लवर को दिया, और उसको कॉल करा एंड ही सेड हेलो, बिकॉज उसका नाम था हेलो। हाँ। और उधर से उसने कहा बेल। तभी जब फोन बजता है वी यूज्ड टू से बेल बज रही है, और हम कहते हैं हेलो। अब तुम्हारी चॉइस है, आपको उन्हीं की ग्रीटिंग रखनी है और चेन सिस्टम को ही अपना स्टार्ट करना है। अपना करना है। मैं बोला करूंगी एम्ब्रेस द जर्नी पॉडकास्ट। यस, फॉर श्योर। वेरी नाइस। नाउ इट्स द टाइम फॉर द जर्नल रीडिंग, राइट? जनरल रीडिंग फॉर जनरल पब्लिक, राइट? यस, who are facing any kind of health issue. For the health issue patients, right? ये right. Yes, डॉक्टरी मेडिकेशन इज डेफिनेटली नीडेड। आप सबको डॉक्टरी मेडिकेशन की नीड है, पर उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, निकलिए, अपना ऑरा पॉजिटिव करिए। बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आप नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिविटी से निकलिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। नेचर अर्थ प्यार मांग रही है, लवर्स कार्ड इज देयर, और वो कह रही है लिव एंड लिव अदर्स के ऊपर फोकस करिए, सो दैट आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, और आपके आसपास के लोगों का भी ऑरा पॉजिटिव और सकारात्मक रहे। बिकॉज हेल्थ इश्यूज इतने हैं नहीं जितना हम आसपास की नेगेटिविटी को सोच कर क्रिएट कर रहे हैं। Okay, I got it. Seriously, I can see 6 of coins and the lovers card, the fool card. the fool. Oh, the fool I'm saying card. ना, अब you are creating yourself. Yeah, problems खुद ही create कर रहे हैं। और प्यार दीजिए so that इन चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सके। सो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो कोई भी हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मैम ने 30 सेकंड्स में आपको इतनी अच्छी रेमेडी बताई है। ये रेमेडी ही है बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पे वर्क कर लेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। ऑल द बेस्ट गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग फॉर रिलेशनशिप। ओके, फॉर श्योर। हम इन कार्ड से कर सकते हैं? For sure we can. Let's explore other cards as well because we have different These kinds. are moon cards. तुमने बिल्कुल perfect card सिमरन पकड़े हैं. That means you are also having the positive aura. Yes. क्योंकि मून रिश्तों में सबसे ज्यादा क्या खराब होता है? हमारा मन। मेरे पास भी है मून। रिश्तों में सबसे ज्यादा देखो आपके रिंग के साथ मैच कर रहा है। Yes. मून कार्ड एंड मून रिंग, Yes, राइट? right. और रिश्तों में सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? मन की नीड है।
है ना। रिश्ता अच्छा करने के लिए एक शुरू से कहावत बनी आ रही है, मन जीते जग जीत। जिसने किसी का मन जीत लिया उसने जग जीत लिया है, राइट। Exactly. और इसके लिए चलिए अब हम मून रीडिंग मून कार्ड से करेंगे, बिकॉज लवर्स रीडिंग जैसे इन्होंने कहा, रिश्तों की रीडिंग कहा, रिलेशनशिप रीडिंग कहा, वो मून कार्ड से बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। उन सभी के लिए है ये रीडिंग जिनकी भी लाइफ में अभी रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद उनका रिश्ता टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब कार्ड्स बताएंगे कि टिकेगा कि नहीं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, सो दिस इज फॉर यू। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया, यू कैन रीड इट। देयर इज रिटन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मीन्स आपके कंक्लूजन्स आपके पास ही हैं। आप देखिए, अपने रिश्तों को सुधारिए, बिकॉज चीज़ें हैं नहीं और चीज़ें आपके सामने भी आ रही हैं। रिश्ता खराब नहीं है और हर एक चीज़ आपके सामने है, कंक्लूजन्स आपके सामने, रिजल्ट्स निकालिए एंड आगे बढ़िए। Exactly. Do we need more cards or one is No, enough? one is enough. Moon cards will go with one card. guys, ये भी हो चुका है। अब देखो, मैं ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ अपनी लाइफ में, सो एक रीडिंग मैं अपने लिए कराने जा रही हूँ। वो इसलिए हम आपको सैम्पल रीडिंग बता रहे हैं। इफ़ यू वांट टू अप्रोच हर फॉर एनी काइंड ऑफ इशू, तो आप इस सैम्पल रीडिंग से जान सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा। सो मैम, राइट नाउ माई प्रॉब्लम इज़ मी। मैं खुद अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है, ऐसा मुझे बार बार थॉट आता है, और वो ना आए, या मैं उस चीज़ को कैसे ठीक करूँ जो करंट सिनेरियो में मैं फैमिली इश्यूज़ में चीज़ों में फंसी हुई हूँ, कैसे निकलूँ बाहर। सबसे पहले सिमरन, यू आर मैनिफेस्टिंग रॉन्ग। नो, आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग, आई एम फीलिंग। फीलिंग ना, तो फीलिंग कब आती है? आई डोंट नो। अगर जब आप हम कह रहे हैं, सपोज आप मेरे पास आए, जब अभी आप ऑफिस में आए, आपने पूछा मैम कैसे हो, मैंने क्या कहा, मैं ठीक हूँ। सिमरन आप कैसे हो, आपने आगे से क्या कहा, मैं ठीक हूँ, है ना। ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स विद द गुड वर्ड्स। हम कभी कभी नहीं भी ठीक होते, तो जब हम किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई हमें मिलता है, वी यूज्ड टू आस्क कैसे हो, आगे से जवाब आता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिविटी लगने लग जाती है, सकारात्मकता लगने लग जाती है। ऐसे ही प्रॉब्लम होती नहीं है, हम क्रिएट करते हैं, मुझे पता है। बट अब बात जहाँ रीडिंग की आएगी, तो थोड़ी थोड़ी सच्चाई तो बाहर आएगी ना, जो अंदर चल रही है। व्हाट्स योर नेम? बिकॉज़ टैरोट इज बेस्ड ऑन My द name is नेम, ऑन द सिमरन नेम चोपड़ा। सिमरन चोपड़ा। सिमरन चोपड़ा। सिमरन, डेफिनेटली हाँ, तुमने बिल्कुल कहा, फाइनेंशियल इश्यूज, और तुम्हें हमेशा से ये लगता आया कि देयर आर डबल फेस्ड पीपल सराउंडिंग यू, राइट और रॉन्ग? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। है ना। तो उस चीज से निकलो। लोग तुम्हें यूज करते आए हैं, बट हमें भगवान ने दो कान जरूर, पता है क्यों दिए हैं? इधर से सुनो, उधर से निकाल दो, जो भी कुछ बोल रहा है निकालते चलो। हमें यहाँ ब्लॉक नहीं करना सेंटर ऑफ द हेड में, इधर से सुनकर इधर से निकालना है। तुम्हारे वर्ड्स इस समय बहुत प्रेजेंटेबल हैं, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आई है कि तुम्हें बर्डन से निकल तो रही हो, बट व्हेन यू सिट अलोन, कहीं ना कहीं तुम्हें फिर ब्लॉकेज दिखने लग जाती है। ट्राई टू बी इन, मैं कहते हैं ना, बिजी रहो। मैं बहुत बिजी बिजी रहने की कोशिश करती हूँ, हद से ज़्यादा। बट ये है कि मेरे अपनों के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है। अगर मैं दिन में 24 घंटे में 17 घंटे भी काम करूँ ना, तो मैं 18वां घंटा किसी को के लिए भी निकाल पाती हूँ। ये मेरे को लगता है मेरी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। कार्ड इज इवन सेइंग दिस इज द जस्टिस कार्ड। द कार्ड इज सेइंग दैट अपने साथ जिस दिन तुमने जस्टिस कर लिया, मीन्स टू से अपनी आत्मा को खुद खुश रख लिया, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वर्ड तुमने लाइफ से निकाल तो दिया हुआ है, पर कहीं ना कहीं अभी भी बीच में आ जाता है। वो मेरे फैमिली की वजह से आता है, बिकॉज उनको 4 लोगों की परवाह है जो नजर नहीं आते। तो जो हमें लास्ट पे कहाँ छोड़कर आते हैं वो 4 लोग? शमशान। शमशान में। हाँ, और ये इस वर्ड से भी अभी आपके लिए एक चीज आने वाली है। ठीक है ना। हाँ। तो हमें उन 4 लोगों को ही बस निग्लेक्ट करना है, बिकॉज वो 4 लोग तो डेस्टिन्ड ही हैं जो हमें छोड़ने जाएंगे। चलो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रू लग रही है मुझे, बिकॉज इसमें सारे कार्ड्स के मतलब तो कुछ कुछ तो मुझे भी समझ में आता है ना। जैसे फूल का मतलब कि मैं खुद को ही पागल बना रही हूँ, खुद को मैं पागल बनाती रहती हूँ ये सोच के कि सिमरन, यू आर नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, बट आई एम गुड इनफ। यस, यू आर गुड इनफ। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपने कहा था मुझे एक प्यारी सी रेमेडी गाइडेंस दे दी जाए। बेस्ट गाइडेंस इज फॉर यू इज दैट spend as much as time with your mother only. Oh, okay. आपकी मदर
के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ उनको गिफ्ट्स दो, देती हूँ। सो दैट, क्योंकि जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है ना, मून प्लैनेट इज द कारका ऑफ आवर मन को अगर ठीक करना है, हमें मून प्लैनेट ठीक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू आवर ऑकल्ट साइंस। दिस इज ओनली साइंस। तो अगर आपको अपना मन ठीक करना है तो आपको अपने मदर के साथ, क्योंकि मून प्लैनेट मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको खुश रखो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। और नेचर के साथ, ये देखिए नेचर प्लैनेट, नेचर क्रिएचर्स आर सिटिंग ओवर हियर। स्टार्ट फीडिंग टू द क्रोज, फीडिंग टू द क्रोज, ओके, बर्ड फीडिंग स्टार्ट करो, ठीक है, पूरी कोशिश। ठीक है ना। और क्योंकि तुम्हारी इच्छा है बहुत ऊंचे आसमान में उड़ने की, और पक्षी कहाँ उड़ते हैं, बहुत ऊंचे आसमान में, और अगर तुम चाहते हो बहुत ऊंचा जाना, स्टार्ट फीडिंग बर्ड्स। डन। 7th नहीं, मुझे 9th क्लाउड पे पहुंचना है। ओके, डन, ठीक है, and God bless you. Thank you so much. So this ends with our reading, and if you want to follow our astrologer, so what's your Insta handle? Expert tarot card reader Ritika. Expert tarot card reader Ritika. Find her on Instagram. You can find me as well, Simran Chopra Official on Instagram. And हम spell कर देते हैं नाम, so आप spell कर दीजिए पहले। EXPERT TAROTCARDRITIKA. Expert tarot card reader Ritika. Thank you so much, Expert Tarot Card Ritika. And my name is Simran Chopra Official, SIMRANCHOPRA. Official के spelling आप Google कर लेना। Thank you.